बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट में कमिश्नर कोहाट ने जिला हंगू के मुतासरीन के कैंप का दौरा किया और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मज़ीद तफसीलात जानते हैं एसआर अली बंगिश की इस रिपोर्ट में। हम आपके इंतहाई मशकूर है कि आप हमारे पास आए हैं और पहले भी मीडिया का एक बहुत बड़ा अच्छा रोल रहा है और हमारा भी ये ख्याल था कि थोड़ा आपसे मिल ले। और ऑब्वियसली कोहाट डिवीज़न में इस वक्त अल्लाह के फजल करम से बाकी अजला में तो बिल्कुल अच्छी सिचुएशन है, लेकिन कुरम स्पेसिफिक जो है ऑफ एंड ऑन हमें कॉलें भी आती रहती हैं, कभी हम बिज़ी होते हैं, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, तो वो कम्युनिकेशन हमारा इस तरह नहीं रहता। तो हमारा ये ख्याल था कि आपसे मिल ले, आपसे कोई बात हो। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि कुरम की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है इस कॉन्फ्लिक्ट की, ये 1903 से है और इस तरह कुल अभी तक जो है इसको 121 साल जो है गुजर चुके हैं। मुख्तलिफ औकात में इस मसले को हल करने की काविशें हुई है और दोनों फरीकों के दरमियान कुल 22 मुआहदात जो है इस 121 साल के अरसे में जो है वो हुए हैं। ये तमहीद में मुआहदात की इसलिए बता रहा हूँ कि जो लास्ट अभी एक वाक़या पेश आया था, इसके बाद दोनों फरीकों के दरमियान जो है एक तवील बहस व मुबाहिसे के बाद जो है एक बड़ा तारीखी 14 नुकाती कोहाट मुआहिदा जो था मरी मुआहिदे के तसलसल में जो है वो इस पे उनका इत्तेफाक राय हुआ। और ये हर लिहाज से कुरम की तारीख का सबसे जामे और सबसे मानीखेज और अमली मुआहिदा आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो पिछले मुआहिदात थे इसमें बंकर्स को डिमोलिश करने का कोई जिक्र नहीं था, इसमें हथियार के हवाले से जो थी वो कोई ऐसी बात नहीं थी, इसमें हथियार की नुमाइश के हवाले से कोई बात नहीं थी। इन मुआहिदात में असलहे को जमा कराने की हवाले से कोई बात नहीं थी। इन मुआहिदात में अगर इस असलहे का कोई इस्तेमाल होता है, रोड पे इसका मुजाहरा होता है, कोई फायर किया जाता। मेड में सिंध दरिया से 6 किनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मेड में सिंध दरिया से 6 किनाल कायम करने के खिलाफ नौजवान एक्शन कमेटी मेड की तरफ से सेमिना चौक से घंटा घर तक एहतजाजी रैली निकालकर सख्त नारेबाजी की गई। नौजवान इलेक्शन कमेटी मेड की तरफ से चेयरमैन रजब उर्फ बाबू खोसो, सदर शेर खान खोसो, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट आमिर मुनीर लशारी, मुख्तियार सिंधी, सईद लियाकत अली शाह और दूसरों की रहनुमाई में सिंध दरिया से 6 किनाल कायम करने के खिलाफ सेमिना चौक से एहतजाजी रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई घंटा घर चौक पहुंची। शहरियों की तरफ से रैली पर फूल निछावर किए गए और नौजवान इलेक्शन कमेटी में रहनुमाओं शेर खान खोसो, एडवोकेट आमिर मुनीर लशारी, मुख्तियार सिंधी, जिला दादूबार के जिला अब्दुल खालिक और सईद अहमद बनवार और दूसरों ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध से 6 किनाल कायम करना सिंध वासियों से नाइंसाफी है। सिंध में पानी की कमी पहले से भी मौजूद है। ओकाड़ा में हजरत कुदरत अली शाह का उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। ओकाड़ा के मोहल्ला गाजियाबाद में मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत कुदरतुल्लाह शाह चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह की 65वें सालाना उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए मुल्क के तवील और अरसे मुरीदैन की शिरकत का सिलसिला जारी है। ओकाड़ा में मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत मंजूर मशाइख सूफी मंजूर अहमद साबरी रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शद हजरत पीर कुदरतुल्लाह शाह चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह के 65वां सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है, जिसमें मुल्क के तवील और अरसे सैकड़ों मुरीदैन शिरकत के लिए आ रहे हैं। तकरीबात में महफिल समा, महफिल दरूद सलाम शामिल है। मारूफ उलमा कराम शान हजूर बयान करेंगे, जबकि ज़ायरीन के लिए लंगर और न्याज का भी एहतमाम किया गया। ओकाड़ा में मजूर लड़की के साथ ज्यादती का मामला पेश आया। थाना सदर नाला के हदूद 16-1 में जहनी मारूफ लड़की से ज्यादती का मामला पेश आया। DPO राशिद हिदायत का सख्त नोटिस। पुलिस ने मरकजी मुलजिम इरफान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। पुलिस ने मुतासरा लड़की के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में दोनों नामजद मुलजिमान भाई हैं। DPO ओकाड़ा राशिद हिदायत ने कहा कि मुतासरा लड़की का मेडिकल और DNA टेस्ट करवाया जाएगा। ASP रिनाला की जेर निगरानी स्पेशल टीमें तश्कील दी गई। तहकीकात के बाद असल हकाइक सामने आएंगे। दादू में तरबियती नशिश प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।
तहरीक लब्बई पाकिस्तान जिला दादू में सूबाई कायदीन का तरबियती नशिश प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। तरबियती नशिश में सूबाई सिंध के नासिम अली, जनाब सूफी याहिया कादरी साहब और सूबाई सिंध के इलेक्शन सेल जनाब मोहम्मद वकार रिजवी साहब ने प्रोजेक्ट स्क्रीन लगाकर तमाम जिम्मेदारान को इलेक्शन बाबत तरबियत दी। और तरबियती नशिश प्रोग्राम में जिला तालका दादू के रहनुमाओं में गुलाम मुस्तफा अशआरी, हाफिज राशिद हुसैन रिजवी, अब्दुल करीम जमाली, सैयद उस्मान शाह, सदाकत जतोई, सैयद आबिद अली शाह, फराज और मुख्तियार अली जतोई समेत चारों SP तमाम यूसीस के जिम्मेदारान ने भी शिरकत की। सूबा सिंध के नाजिम अला सूफी याहिया कादरी ने NN24 न्यूज से गुफ्तगू भी की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 2017 से जो है रजिस्टर और मारज़ वजूद में आई है और क़िबला कायद मिल्लत इस्लामी आमिर मुजाहिदीन हाफिज़ खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी बुनियाद रखी। और जैसा कि आप सब ने देखा कि फैज़ाबाद से लेकर के आज तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिलसिला जारी है, जो चाहे वो वफाकी हुकूमत की तरफ से हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत की तरफ से हो, जो मज़ालिम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर ढाए गए उसमें यह है कि और जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बाइकाट रहा, उसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की तीसरी बड़ी पावरफुल जमात है। और ये सिर्फ़ हमारी ज़बानी नहीं है, ये वो इदारे और अभी आपने फाफन की रिपोर्ट देखी होगी जो इंटरनेशनली जो है वो पाकिस्तान के अंदर से इसे शाया करता है इलेक्शन के हवाले से किसका वोट सबसे ज़्यादा था, तो उस हवाले से भी उनके मुताबिक जो ये टेम्परिंग शुदा जो वोट था उसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान चौथे नंबर पर सबसे बड़ी जमात है इस मुल्क की। लेकिन अफसोस की बात है इस निज़ाम की जो निज़ाम है फरसूदा जो निज़ाम है जो चला रहा है, जहाँ पर इस वक्त भी हम जो है एक सिविल मार्शल लॉ के सामने खड़े हैं और यकीनन एक मार्शल लॉ की सूरत है। इस मुल्क में बात तो जमहूरियत की जाती है लेकिन आज़ादी सिर्फ़ है तो लिबरल्स के लिए, सेकुलर्स के लिए और लादीन क़ुव्वतों के लिए जो इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा को कतई तौर पर देखना नहीं चाहते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इन तमाम मज़ालिम के बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो है वो जद्दोजहद का सिलसिला जारी रखा और दिन ब दिन लोग लाखों की तादाद में इस तहरीक में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि ये तहरीक जो है वो एक आम आदमी की भी तहरीक है। क्योंकि जब निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पर आएगा तो जो दीन इस्लाम में अवामी हुकूक हैं, चाहे वो मुसलमानों के लिए हों चाहे वो अक़लियतों के लिए हों, वो तमाम हुकूक की जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो बात करती है। और ख़ुसूसन अक़लियतों के लिए भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के काफ़ी इक़दामात हैं जो जिसका इस वक्त नहीं है, वरना मैं इसका ज़िक्र ज़रूर करता। बाकी जो है आज हमारा यहाँ जो आने का मकसद था वो ये था कि यहाँ हम आकर के जो है वो हमारे कारकुनान की तरबियत करें, अपने ज़िम्मेदारान उनसे हमारा एक राब्ता हो सूबाई क़यादत का और सूबाई खादिमों का हमारे कारकुनान से राब्ता हो और उनको हम जो इस निज़ाम में जो मामला जो इलेक्शन के अंदर ख़ुसूसन हमारे साथ जो किए जाते हैं उसके तोड़ के लिए और उसका एक हल निकालने के लिए हम यहाँ पर आए और यहाँ पर जो है कारकुनान की बड़े अच्छे अंदाज में प्रोजेक्टर पर जो है वो तकनीकी बुनियाद पर उनकी जो है वह तरबियत की गई। सर एक और सवाल होगा कि ये सिंधु दरिया पे जो कैनाल निकाले जा रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहें? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे अर्ज़ की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दीन के अंदर जो एक इंसानियत और मुसलमानों के जहाँ जहाँ जो जो हुकूक हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उसके लिए हमेशा आवाज़ बुलंद की और हमने भी अलहम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी इस पर आवाज़ बुलंद की थी इस बात के फ़ौरन बाद कि हम जो है वो तमाम सूबाई इकाइयों के मुनसिफाना हुकूक की तकसीम पर जो है वो यकीन रखते हैं। जो इस मुल्क के आइन में और जो इस मुल्क के अंदर जो चीज़ें दे दी गई तो फिर उससे मावरा कोई बात नहीं होनी चाहिए। और चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे दीगर गैस का मसला हो, बिजली का मसला हो, आबी ज़खायर का मसला हो, जो भी मामला हो, जो भी मसाइल हों और जो भी वसाइल हों, उन वसाइल की जो तकसीम जो है वो मुनसिफाना बुनियाद पर उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। और इसके लिए अरसा के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से जो चीज़ें तय हैं। सर आखिरी सवाल ये है कि फ़लस्तीनियों की आपने सपोर्ट की है हर जगह, तो अभी जो मामला चल रहे हैं उसके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम अल्लाह का करोड़ करोड़ बेशुमार शुक्र अदा करते हैं कि जहाँ हम अपनी नज़र में भी शर्मिंदा थे कि हालांकि हमारे कायद मिल्लत इस्लामी हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने इसके लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें की, लेकिन हम अंदर से हमारे दिल बोझल थे कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए कुछ ना कर सके। लेकिन ये देखें
کہ کم سے کم آواز اٹھانے والوں میں ہمارا نام ضرور آتا ہے، اور اس کوشش میں ہم سب سے آگے تھے. اور دوسری بات یہ کہ ہم اس پر کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرتے، لیکن یہ جو کامیابی ملی ہے یہ محض حماس کی استقامت اور خصوصاً فلسطین کے شہداء کے خون کا ثمر اور وہاں کے غازیان کے، وہاں کے زخمیوں کے صبر و استقامت، وہاں کے ایک ایک بچے کی جرأت اور بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں کہ تمام مسلم ممالک جو 52 مسلم ممالک جو خاموش رہے اب تک ان معاملات کے اوپر، اور جنہوں نے جو ہے وہ چپ ساندھ لی تھی اس معاملے کے اوپر، اور جنہوں نے اپنا کردار ادا نہ کیا، اس کے باوجود میرا رب ہے، اس کی مدد آئی، اور الحمدللہ یہود و نصارہ کے ایمانوں میں لرزہ طاری ہوا. اور آج جو معاہدے ہوئے ہیں وہ الحمدللہ اس میں یہ حماس کی اور اہل فلسطین کی وہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو کہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد جا کر کے ان کو ملی ہے، کہ جہاں پر اسرائیل اور امریکہ اور اس کے حوالی یہ چاہتے تھے کہ ان کا نام، فلسطین کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن یہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ میرا رب سب سے بڑا کارساز ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا انتقام لینے والا ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کے توسط سے عوام سے یہ میں درخواست کروں گا، کراچی سے لے کر کے کشمیر تک کی عوام سے، کہ خدا را اب بھی ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ جاری رکھیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ظلم کیا ہے اس کا ازالہ تو کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ ان کو مزید مضبوط ہونے سے روکیں. گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص ایک چھوٹی سی چیز سے لے کے بڑی چیز کا بھی ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے. لاوا سے بتائیں کہ ایم پی اے ملک شہریار نے ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا. پارلیمانی سیکرٹری برائے ایکسرسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب شہر یار ایوان کا حلقے میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا دورہ. تحصیل لاوا کی موجودہ صوبائی قیادت ایم پی اے ملک شہریار ایوان نے یونین کونسل لیٹی میں جاری کردہ فنڈز کے ترقیاتی کاموں کا دورہ کیا. لیٹی کی مقامی قیادت ملک فیصل ایوان، ملک عرفان امرال اور متعلقہ ٹھیکیدار کے ہمراہ جاری منصوبوں کا معائنہ کیا اور ترقیاتی کام میں استعمال ہونے والے مٹیریل کا جائزہ لیا. اس موقع پر موجود لیٹی کی عوام نے اپنے قائد کا بھرپور استقبال کیا اور یونین کونسل لیٹی کو فنڈ جاری کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا. پسرور میں ملزمان کی فائرنگ سے چچا جاں بحق ہو گیا. ملزمان کی فائرنگ سے چچا جاں بحق، بھتیجا زخمی. پسرور ملزم کو پکڑ کر اہل محلہ نے شدید زخمی کر دیا. لاش اور دونوں زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کی بھاری نفری سول اسپتال پہنچ گئی. تفتیش بھی جاری ہے. لاڑکانہ میں مفتیٰ اسماعیل کی پریس کلب میں پریس کانفرنس ہوئی. سابقہ وزیر خزانہ اور جنرل سیکرٹری عوام پاکستان پارٹی ڈاکٹر مفتیٰ اسماعیل کی پریس کلب میں پریس کانفرنس ہوئی. ملک میں 40% عوام غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی بسر کر رہی ہے. 2 کروڑ 65 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. سندھ کو فاق سے جو اربوں روپے ملتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ پاکستانی عوام صابن، گھی اور دیگر اشیاء پر اپنی جیب سے 25% ٹیکس ادا کر رہی ہے. عوام کو حکومت سے کوئی فائدہ نہیں. حکومت عوام کے لیے رحمت کی بجائے زحمت بن چکی ہے. جیب میں وزیر خزانہ تھا تو انکم ٹیکس 15% کیا، جب بڑھ گیا تو 39.50 ہو چکا ہے. وفاقی حکومت کے اخراجات 22 ارب روپے ہیں اور 60 سے 65 سینکڑوں فیصد پی ایس ڈی کی رقم سے 700 ارب روپے ایم این ایس کو دیے جا رہے ہیں. مجھے لاڑکانہ آنے کا موقع ملا ایک مرتبہ پھر، اور خاص طور پر لاڑکانہ پریس کلب آنے کا موقع ملا اور صحافی بھائیوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملا. لاڑکانہ ہم آئے تھے جناب چانڈیو صاحب کے گھر پہ، جو کہ اب ہماری عوام پاکستان کے لاڑکانہ ڈویژن کے کنوینر ہوں گے، اور میرے ساتھ سردار انور سومرو صاحب تشریف لائے تھے، کہ جہاں ہم نے بات کی ہے لاڑکانہ ڈویژن کے عہدیداروں کی اور دیگر ڈسٹرکٹس کے عہدیداروں کی اور نئے ساتھیوں کو جوائن کروانے کی. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے عوام سے بات کی اور ہمیں لوگوں کے مسائل کا پوچھا. یہ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ لاڑکانہ کے رہائشی جو ہیں ان کی جان و مال خطرے میں ہے. کندکوٹ جانا یا دیگر علاقوں میں جانا ایک محال ہو گیا ہے. ڈکیتیاں سر عام ہو رہی ہیں اور پولیس ایسا لگتا ہے کہ عوام کو بچانے سے زیادہ ڈاکوؤں کو بچانے پہ معمار ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 18 سال سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور نہ سندھ کی حکومت اس کا کوئی رسپانس کر رہی ہے، نہ وفاق اس میں کوئی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NDN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ.